जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार रोजगार पिंकेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है गवर्नमेंट जॉब की बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, पहले तो सभी साथियों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि क्यों काफ़ी दिन के बाद मैं चैनल पर एक्टिव हुआ हूँ। कई महीने लगातार मैं बीच में थोड़ा समय कम दे पाया, तो उसके लिए आप सभी साथियों से क्षमा चाहूँगा। और अब से आपको कंटिन्यू क्लासेज और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी सभी अपडेट आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। अब से आप किसी भी साथी को निराश होने की जो है ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि लगातार आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट है वो पर डे आपको मिलती रहे, और साथ में ही विशेषकर जो टॉपिक है मेरा हेल्थ इंस्पेक्टर एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है उसके लिए मैं अधिकतर वीडियो लेकर के आता हूँ, तो उसके लिए भी हम कंटिन्यू रखेंगे। और जैसा कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस समय, जैसा कि सभी साथियों को पता है कि आपका आरआरबी के तहत जो हेल्थ इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, आरआरबी पैरा मेडिकल रिक्रूटमेंट 2024 जो है, उसके अंतर्गत जो हेल्थ इंस्पेक्टर की पोस्ट है, स्पेशली उसके सिलेबस के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मैं उतनी ही ज़्यादा इस चैनल पर और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए, आज जो हमारा विशेष टॉपिक है वो यही है कि आपकी आरआरबी पैरा मेडिकल के अंतर्गत जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकली हुई है, टोटल पोस्ट आपको पता ही होगा, बहुत कम पोस्ट इस बार आई है। 2019 के मुकाबले सिर्फ आधी ही पोस्ट है। अगर हम बात करें 2019 की, तो जो 2019 में पैरा मेडिकल का नोटिस आया था उसके अंतर्गत 288 पोस्ट थी, और इस समय जो पोस्ट आई है हेल्थ इंस्पेक्टर वो 126 ही है। हो सकता है कि एग्जाम टाइम तक जो वैकेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएँ, क्योंकि रेलवे की अब तक जितनी भी नोटिस निकले हैं सभी नोटिसों की वैकेंसी कुछ समय बाद, जब फॉर्म की लास्ट डेट, फॉर्म की जो डेट थी अप्लाई करने की वो खत्म हो जाती है, उसके बाद देखा जाए, जैसे आपका टेक्नीशियन का देख लो, आप एएलपी की देखो, या फिर आपका अभी जो एनटीपीसी का नोटिस आने वाला है उसमें भी देखना वैकेंसी बढ़ने की संभावना है। तो वैकेंसी तो 90% चांस है कि और बढ़ेगी। तो हमारा जो मेन फोकस है वो आज की वीडियो में यही है कि सिलेबस, हमारे बहुत सारे साथियों की डिमांड थी और बार बार क्वेश्चन उनका यही बन रहा था कि भैया इसके बारे में बताइए कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और कितनी नेगेटिव मार्किंग है, क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा, हम तैयारी कैसे करें, और इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक जो है हेल्थ इंस्पेक्टर की बुक से हमने जो कोर्स किया था हेल्थ इंस्पेक्टर का, उसके कोर्स से कौन कौन से टॉपिक इसमें स्पेशली पूछे जाने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल, आप वीडियो के अंत तक निश्चित होकर के बने रहिए। इस वीडियो में आपको पूरी जो सिलेबस से संबंधित और एग्जाम से संबंधित डाउट है वो सभी पूरी तरह से आपके क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी आपसे आशा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस हमारा जो है इसमें आपका जो पेपर रहने वाला है, जो रिटन एग्जाम होगा, सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम जो आपका होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और 100 ही नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, ये सबसे पहले जरूरी है। इसमें आपके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा ए और एक पार्ट होगा बी। ठीक है, यानी कि अलग अलग पार्ट ए बी करके नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, दो पार्ट में आपके क्वेश्चन डिवाइड किए गए हैं। 70 क्वेश्चन जो है पार्ट वन जो आपका है, पार्ट ए जिसको बोला जाएगा, 70 क्वेश्चन जो है आपके वो डिप्लोमा से पूछे जाएंगे। उसमें भी आपके स्पेशल टॉपिक दिए गए हैं, ये नहीं है कि आपने जो डिप्लोमा किया था उसमें जितनी सारी किताबें आपने पढ़ी, बुक्स जो पढ़ी, वो सारी बिल्कुल पूरा मटेरियल आएगा, पूरा नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, उसमें ऐसे ही कुछ चुनिंदा विशेष टॉपिक दिए गए हैं जो कि नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर दे रखे हैं किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो मैं उन टॉपिकों को भी बताऊंगा कि क्या टॉपिक है, आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और जिन साथियों को वो टॉपिक चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं स्पेशली जो हमारे सिलेबस में आने वाले हैं हेल्थ इंस्पेक्टर के में, तो आप डिस्कशन में हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सभी अपडेट आपको, नोटिस वगैरह सभी डालता रहता हूँ। वहाँ आपको सिलेबस का भी नोटिस मिल जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या पूछा गया, किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात की, हमारी 70 क्वेश्चन आपके डिप्लोमा से पूछे जाएंगे। बाकी 30 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन का पेपर है, तो 70 आपके डिप्लोमा से हो गए। उसके बाद 30 क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके रहने वाले हैं नॉर्मल जनरल जो है कंपटीशन वाले। ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन का आपका रीजनिंग और मैथ, 10 में आपकी जीके और करंट अफेयर्स, और 10 क्वेश्चन जो आएगी आपकी वो साइंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिप्लोमा वाला जो पार्ट है हमारा वो 80 नंबर का है, क्योंकि जो 10 नंबर साइंस वाले आने हैं वो भी आपके डिप्लोमा से संबंधित है, क्योंकि डिप्लोमा भी साइंस है, और जो 10 क्वेश्चन साइंस के आएंगे वो जनरल साइंस आएगी जो 10th लेवल की आपकी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 70 क्वेश्चन डिप्लोमा, और 10 आपकी साइंस, 10 की आपकी जीके और करंट अफेयर्स, 10 में आपका मैथ और रीजनिंग। ये हो गए आपके टोटल 100 क्वेश्चन, और टोटल 100 क्वेश्चन का जो आपका मार्किंग रहेगा वो एक एक क्वेश्चन एक नंबर का है, तो 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, ये तो होगी सिलेबस की बात कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे साथियों के, ताकि सर भैया इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था या नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो देखिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे के अंतर्गत जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 की। ठीक है, अभी तक बहुत कम एग्जामों में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है जो कि रेलवे के अंतर्गत है। रेलवे की कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी की हो, पैरामेडिकल हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, सभी में जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहनी है, कोई वैकेंसी रेलवे की आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ऑनलाइन ऑफिशियल निकाली गई हो जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग ना हो। और नेगेटिव मार्किंग है
और वो भी कितनी 1/3 की। तो 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नेगेटिव मार्किंग माना जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इस पेपर में रहेगी, 1/3 की रहेगी। 1/3 का मतलब ये है कि मान लो अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया और 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका नंबर 0 है। ठीक है, 3 क्वेश्चन सही करने गलत करने पर एक सही वाला क्वेश्चन आपका कट जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन आपका यहाँ कटेगा। तो ये हो गई आपकी नेगेटिव मार्किंग की बात, सिलेबस का पता चल गया। उसके बाद चौथे नंबर पे आपका पॉइंट आता है कि इसमें कौन कौन से जो विशेष टॉपिक है। तो मैं यहाँ पर आपको टॉपिक बताऊंगा। तो अब जो टॉपिक है वो आपको शायद ना याद रहे, तो मैं साइड में आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है। जो जो टॉपिक आपके हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे। अगर यहाँ आपको सही से दिखाई नहीं दे रहे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम में मैंने जो आपका हेल्थ इंस्पेक्टर का सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर आपके पूछे जाएंगे डिप्लोमा वाले, वो उसमें मैंने शेयर कर रखे हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर आएंगे उनकी भी मैं डिटेल वाइज वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि देखिए सभी साथी जो भी BSSB बोर्ड के तहत जो हमारी असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी और अभी जो RRB के तहत आपके हेल्थ इंस्पेक्टर की जो पोस्ट चल रही है, जिन साथियों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो वो जल्दी से अप्लाई कर दें कि हो सकता है बाद में जाकर के शायद बिजी हो जाए तो आप अप्लाई करने में दिक्कत आए। और आप देखें पहले नोटिफिकेशन को सही से पढ़ें और वैकेंसी देखें किस जो जोन में वैकेंसी वो आपके हिसाब से ठीक है, जनरल और OBC SC अपनी कैटेगरी की वैकेंसी देख करके ही वहाँ पर फिल करें। ऐसा ना हो कि आपने SC से फिल कर दिया और जिस जोन से फिल किया वहाँ SC की वैकेंसी ना हो, तो आपका जो है फिल करने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और अंत में एक ही चीज़ कहूँगा कि आप, मैंने अभी बता रहा था कि असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर और आपका रेलवे हेल्थ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए बहुत जल्द जैसा कि मैंने थंबनेल के माध्यम से आपको बता दूंगा और आप मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं उस पर मैंने लगा रखा है। हमारी 10 सितंबर से क्लास शुरू होने जा रही है रात 9 बजे, जो बिल्कुल स्पेशली आपको डेडिकेटेड है, बिल्कुल DSSB असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर और हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, और मैं बिल्कुल गारंटी लेता हूँ अगर उन क्लासेस से आप जुड़ते हैं तो 90% सिलेबस की मेरी गारंटी है। 100% मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सिलेबस भी 100% सिलेबस कोई भी कहे यूट्यूबर की आ जाएगा, कोई भी टीचर का ऐसा नहीं हो सकता। 100% सिलेबस किसी का भी नहीं आ सकता। 90% की मेरी गारंटी, 90% सिलेबस जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, जो क्वेश्चन कराए जाएंगे, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ। और आप सभी जानते होंगे कि रेलवे में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनका रोल बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनका रोल हमेशा से रहा है और रहेगा। तो आप क्लास से जुड़े, 10 सितंबर से क्लास हमारी रहने वाली है और वो क्लास जो है सिर्फ 2 ही क्लास आपको यूट्यूब पर दिखाई देंगी। उसके बाद हमारी जो क्लास है उसे मेंबरशिप वाले बच्चों को दिखाई देंगी, जो हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन किए हुए हैं उन्हीं के लिए वो क्लासेज अपलोड की जाएंगी। तो आप जल्दी से जल्दी जाएं और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करें। सिर्फ 159 रुपये की मेंबरशिप आपको ज्वाइन करनी है और उससे पूरी 3 महीने में पूरा कोर्स हम कवर करेंगे। उसके बाद पूरा रिवीजन हमारा चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से मैं पूरा कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस सेट वाइज हमारा जो है पूरा कोर्स चलेगा। हर रोज आपको 9 बजे क्लास मिलेगी, मंडे टू सैटरडे, और संडे में हम उसका हो सकता है कि पूरा एक रिवीजन करें जितना हमने किया है उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपका और डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। जय हिंद।